न्यू ईयर के स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया क्या है। इसके पीछे वाला क्लास में हम बता दिए थे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारकों एवं प्रतिफलों के प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित का मतलब दोनों तरफ बराबर, अभिकारक और प्रतिफल क्या होगा उसमें दोनों तरफ बराबर होगा, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और असंतुलित वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों एवं प्रतिफलों के प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, यानी असमान होता है, उसे क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो उसी प्रकार से आज इसमें संतुलित और असंतुलित था, और इसमें क्या है? संयोजन और वियोजन। उसमें क्या करना था कि दोनों तरफ एक बराबर संतुलित है, जो बराबर रहेगा उसका परमाणु की संख्या दोनों तरफ, अभिकारक और प्रतिफल की तरफ। लेकिन इसमें क्या है? संयोजन में क्या होता है? संयोज मतलब क्या होता है? जोड़ना। संयोग मतलब जोड़ना, और वियोजन मतलब तोड़ना। मतलब संयोजन में क्या होगा? एक पदार्थ, संयोजन में दो पदार्थों का संयोग होगा, और वियोजन में क्या होगा? एक पदार्थों का मतलब विघटन होगा, यानी टूटेगा। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थों का संयोग कर एक नए पदार्थ होता है, मतलब पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, यहाँ लिख सकते हैं निर्माण होता है, निर्माण होता है। एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब संयोग किया, यानी जब दोनों को जोड़े तो क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। यानी दो पदार्थों को संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण किया। वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थों का निर्माण होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ क्या होगा? एक पदार्थ को अगर गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा? दो अलग अलग पदार्थों में टूट जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किए, गर्म किए तो क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटन हो गया, यानी टूट गया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया यानी वैद्युत से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि वैद्युत मतलब कि विद्युत का जिसमें प्रवाह हो, उसे क्या कहेंगे? अनिवार्य रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत प्रवाह करने पर एक पदार्थ टूटकर दो अलग अलग पदार्थों का निर्माण करता है, उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया है तो जिसमें एक पदार्थ क्या कर रहे हैं? जब एक पदार्थ में जिससे जल है, ये क्या है? जल। और जल में हम अगर विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? दो अलग अलग पदार्थों में टूट रहा है। दो अलग अलग क्या हो रहा है? पदार्थों में टूट रहा है। जैसे जल में अगर करंट दिया तो क्या हुआ? हाइड्रोजन बना, ये क्या बन गया? ऑक्सीजन बना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और यहाँ क्या है? दो दो दिया हुआ, यानी संतुलित किया गया है। संतुलित रासायनिक समीकरण तो पढ़ा चुके हैं, तो उसी प्रकार इसमें संतुलित किया गया। जो भी तत्व केमिस्ट्री में संतुलित नहीं है उसको संतुलित करना पड़ता है। तो देखो यहाँ संतुलित, ये तो संतुलित है। देखो यहाँ कैल्शियम एक सही था। ऑक्सीजन इधर देखो दो, ये तीन ऑक्सीजन है, यहाँ भी तीन है। ये तो संतुलित पहले था, तो इसको संतुलित करना नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ संतुलित नहीं था। यहाँ क्या था? हाइड्रोजन दो था, ये दोनों ठीक था। ऑक्सीजन यहाँ एक तो यहाँ दो था, इसलिए यहाँ पर अगर दो कर किए तो ऑक्सीजन दो हो गया। लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ भी 2 लिखे तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 हो गया। ये क्या हो गया? संतुलित। जय हिंद।